अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन जो हिंसा हुई उसे लेकर पुलिस के हाथ में एक बार फिर से सफलता हासिल हुई है और यह सफलता मिली है कि 2 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिन आरोपियों के नाम जो है जफर और बबुद्दीन बताए जा रहे हैं। तो साफ तौर पर पुलिस के हाथ एक बार फिर से सफलता लगी है, क्योंकि पुलिस जहांगीरपुरी हिंसा में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार करने के लिए अपनी तरफ से लगातार मुहिम चला रही है, लगातार कोशिश कर रही है। और ऐसे में पुलिस के हाथ जो है इस बार ये 2 और जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी जो है उन्होंने की है, क्योंकि ये 2 आरोपी भी भीड़ में घुसकर सारी चीजें कर रहे थे, भीड़ में घुसकर जो है अपराध को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, शीशे के बोतल फेंक रहे थे। अब आपको बता दें कि जहां पर पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं दूसरी तरफ जो एनसीपी के लीडर है शरद पवार, वो दिल्ली को लेकर भी बयानबाजी कर रहे हैं, जहांगीरपुरी में हिंसा को लेकर भी जो है बयान दे रहे हैं। आखिर क्या कह रहे हैं वो, क्या कहना है उनका, इसके बारे में आइए हम जरा विस्तार से एक एक करके समझ लेते हैं। बता दें कि जहांगीरपुरी हिंसा मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनका नाम जाफर और बबुद्दीन है। आरोप है कि ये दोनों ने हनुमान जयंती पर निकले जुलूस पर कांच की बोतलों से हमला किया था। इतना ही नहीं, ये दोनों तलवार भी लहराते नजर आए थे। दोनों आरोपी रिश्ते में भाई हैं और दोनों पर भीड़ में शामिल होकर हिंसा करने का आरोप है। इन दोनों का हिंसा में अहम रोल बताया जा रहा है और ये दोनों हिंसा के मुख्य आरोपी मोहम्मद अंसार को भी जानते हैं, यानी मोहम्मद अंसार, जिसे जहांगीरपुरी हिंसा मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उनके भी ये काफ़ी ज़्यादा करीबी है। वहीं पुलिस इस मामले में अब तक 28 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें 3 नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा जा चुका है। अब बता दें, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के पास अंसार समेत 9 आरोपी हैं। इन्हें लगातार पूछताछ जिनके साथ लगातार जारी है। जहांगीरपुरी हिंसा के फरार 5 आरोपियों के खिलाफ दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है और कोर्ट ने पुलिस को कहा है कि इनकी गिरफ्तारी की कवायद और तेज की जाए। शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से रोहिणी कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने कहा कि इन आरोपियों की पकड़ने के लिए पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों में दबिश दे रहे हैं। जहांगीरपुरी हिंसा में आरोप में 23 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत 5 आरोपियों को अदालत ने 8 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा था। इनमें अंसार, सलीम, सोनू चिकना, आहिर, दिनाश शामिल है, जबकि कोर्ट ने अन्य 4 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर कुछ शोभा यात्रा निकाल रहे थे। इस दौरान लोगों ने इस शोभा यात्रा पर पथराव किया। पथराव की घटना के बाद जहांगीरपुरी हिंसा में भड़की थी। इस घटना में 8 पुलिसकर्मी समेत जो है 9 लोग घायल हो गए थे और इसमें जो मुख्य आरोपी जो बताया जा रहा था अंसार, ऐसा कहा जा रहा था कि जब शोभा यात्रा मस्जिद के बगल से निकल रही थी तो मस्जिद की तरफ से ही अंसार को फोन गया और अंसार कुछ लोगों को लेकर आया और वहां पर जो शोभा यात्रा में जो मौजूद लोग थे उनके साथ उनकी भीड़ देखने के लिए बाताबाती हुई, बहस हो गई। बहस होने के बाद ये मामला बढ़ गया, जिसके बाद पथराव किया गया, कांच की बोतलें फेंकी गई, तलवार लहराए गए और उसके बाद यह पूरा मामला काफी ज्यादा गंभीर हो गया। कुछ दिन बाद जब एमसीडी जैसे ही केंद्र सरकार के हाथ में, वैसे ही जहांगीरपुरी इलाके में एमसीडी द्वारा कार्रवाई भी देखने के लिए मिली और कई सारे अवैध तरीके से बनाई गई बिल्डिंग, अवैध तरीके से तैयार की हुई जमीन, अवैध तरीके से तैयार की हुई दुकानें, सभी को ध्वस्त कर दिया गया था, जिसके बाद ये मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता नजर आया। इस मामले को लेकर लगातार विपक्षी दल एक दूसरे को घेराव कर रहे हैं। कभी कहते हैं केंद्र के ऊपर सारा जमा है, कभी कहते हैं कि केंद्र इस पूरे मामले में इंटरफेयर क्यों कर रही है। तो ये पूरा मामला जो है इसी तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है और केंद्र सरकार द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पहले ही कहा गया था कि इस पूरे मामले को लेकर किसी भी तरीके से कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए। वीडियो क्लिप्स है, वीडियो देखिए, अपराधियों को आइडेंटिफाई करिए और उसके बाद उनकी धरपकड़ जारी रखिए, क्योंकि इन सभी को पकड़ना काफी ज्यादा जरूरी है और ये पता लगाने की कोशिश करना कि जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुआ वो क्या कोइंसिडेंस था या फिर इसके पीछे सोची समझी साजिश थी जिसके तहत इसे अंजाम दिया गया। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जहांगीरपुरी का जो मामला है वो जो है बढ़ता नजर आ रहा है। लगातार इस मामले को लेकर बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। इस मामले को लेकर जो है अब पुलिस की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि जितने भी आरोपी जहांगीरपुरी हिंसा में इन्वॉल्व थे उन सभी को पकड़ लिया जाए।
वहीं आपको बता दें कि देश में लगातार हो रही सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को लेकर एनसीपी के चीफ शरद पवार की तरफ से भी बयानबाजी की गई और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। शरद पवार ने दिल्ली में हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली में हालात ठीक नहीं है और दंगे का माहौल है और अब वही स्थिति महाराष्ट्र में भी बनाई जा रही है। पवार ने कहा कि लगातार लोगों को और समाज को भड़काने का काम किया जा रहा है, पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। दिल्ली का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में एक तरह का गलत माहौल तैयार करने की कोशिश हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, लेकिन वहां की पुलिस व्यवस्था केंद्र सरकार के पास है। शरद पवार ने कहा कि दिल्ली में घर तोड़ने का काम हुआ है, दिल्ली का माहौल खराब करने का काम शुरू हो गया है, लेकिन सभी हिंदू मुस्लिम समाज को भाईचारा कायम रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर किसी को सभा करनी है तो सरकार उसे इजाज़त देगी, लेकिन लोगों को बुलाकर भाईचारा बिगाड़ने वाले भाषण देना ठीक नहीं है। इस तरह का काम कुछ राजकीय पार्टी कर रही है। बता दें कि महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर और हनुमान जय चालीसा को लेकर विवाद चल रहा है और इसी मामले को लेकर निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया था कि वो समर्थकों के साथ उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। शरद पवार के इशारों में इसी बात का जिक्र कर दिया है। यही नहीं, शरद पवार ने इस दौरान लेकर तंज कसते हुए जो हिंसा की घटना हुई है बीते दिनों, सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ी घटनाओं का जिक्र करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए कि राजधानी में हालात बिगड़ चुके हैं और दिल्ली में हालात खराब करने की कोशिश और भी की जा रही है, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल का शासन है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। अगर महाराष्ट्र में ऐसा प्रयास किया तो हिंदू मुसलमान एक साथ आएंगे और किसी को ऐसा नहीं करने देंगे। तो शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में भी लगातार लोगों और समाज को भड़काने का काम किया जा रहा है, पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, साथ ही माहौल बिगाड़ने का भी काम किया जा रहा है, जो कि लगातार देखने के लिए मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने दिल्ली का जिक्र करते हुए कहा कि देश की राजधानी के बाद मुंबई में भी एक तरह का गलत माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर विवाद चल रहा है और इसी मामले में जो गिरफ्तारी भी देखने के लिए मिली। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि दिल्ली में घर तोड़ने का काम हुआ है और देश में माहौल खराब करने का काम शुरू है, लेकिन सभी हिंदू मुस्लिम समाज को भाईचारा कायम रखने की ज़रूरत है और इसके लिए उन्हें प्रयास भी करना चाहिए। अगर किसी को सभा करनी है तो सरकार उसे इजाज़त देगी, लेकिन लोगों को बुलाकर भाईचारा बिगाड़ने वाले भाषण देना ठीक नहीं है। इस तरह का काम कुछ सियासी पार्टी कर रही है। साफ तौर पर सियासी पार्टी से उनका तात्पर्य भाजपा से था और वो भाजपा को लेकर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहांगीरपुरी हिंसा का मामला है तो दूसरी तरफ उसी हिंसा के मामले को लेकर शरद पवार केंद्र सरकार पर ही निशाना साध रहे हैं। केजरीवाल की सरकार भी केंद्र सरकार को दोषी ठहरा रही है, लेकिन जब केंद्र सरकार द्वारा एक्शन लिए जाते हैं, केंद्र सरकार द्वारा जब काम किए जाते हैं तो उसे लेकर भी इन्हें परेशानी होती है। जब केंद्र सरकार द्वारा सारे काम किए जाते हैं उसे लेकर भी इनके तरफ से बयानबाजी की जाती है, इनके तरफ से ये बातें कही जाती है कि केंद्र सरकार ने ऐसा कर दिया, केंद्र सरकार ने वैसा कर दिया, केंद्र सरकार जो है एक विशेष समुदाय को परेशान करने की कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार जो है एक माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट कर रही है, केंद्र सरकार ने ऐसा कर दिया। तो साफ तौर पर जो है कि दिल्ली की सरकार हो या दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की सरकार हो या फिर महाराष्ट्र में जो आप देख सकते हैं महाविकास आघाड़ी की सरकार में, सभी जो है अपनी नाकामयाबी का टिकरा जो है केंद्र सरकार के सिर पर फोड़ने के लिए लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं और लगातार इसे लेकर बयानबाजी भी करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको बड़े ही विस्तार से ये बात बता दी कि किस तरीके से जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई उस हिंसा में धरपकड़ पुलिस द्वारा जारी है और अब पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है, जहां पर जहांगीरपुरी हिंसा के 2 और आरोपी जिनका नाम जफर और बाबुद्दीन जो है बाबुद्दीन बताया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और ये दोनों ही व्यक्ति कांच की बोतलों से हमला कर दे और साथ ही साथ तलवार लहराने के लिए जिम्मेदार है। और जहांगीरपुरी हिंसा का जो मुख्य आरोपी जिसे बताया जा रहा
अंसार जो कि इसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उनके भी ये काफ़ी ज़्यादा करीबी है। तो उनकी गिरफ्तारी अब कर ली गई है। पुलिस उनसे लगातार इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी के चीफ शरद पवार जो है वो भी बयानबाजी कर रहे हैं। दिल्ली में हिंसा को लेकर कह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार है, इसी वजह से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो उनके तरफ से भी ये बयान दिए जा रहे हैं। ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जान लिया है कि जहांगीरपुरी की हिंसा में किस तरीके से अपडेट आई है और साथ ही शरद पवार इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। तो अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।